नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के बारे में। विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी। दोस्तों, एज वी नो, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड सारे कंट्रीज दे लुक अप टू अस। एक डेमोक्रेसी का ऐसा फिगर हो तो इंडिया जैसा हो। नाउ हमें आज एक क्वेश्चन पूछना है, इज आर इंडियन डेमोक्रेसी इरोडिंग? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 बोलकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है दोस्तों, स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो अब ऐसा दावा कर रहा है, उसने ऐसा कहा है कि पूरे कंट्रीज के जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनके डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स निकालकर कहा है कि किस तरीके से खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है। सो वी आर ऑल्सो बीन टॉक्ड अबाउट इन द रिपोर्ट। अब हमारा काम आज ये है कि हम आज ये करेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी इरोड हो रहा है कि नहीं, ये आज एक क्वेश्चन छोड़े हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, लेकिन बहुत शालीनता से, जस्ट लाइक इन अ डेमोक्रेसी, जैसे कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अलाउ करते हैं, लेकिन शालीनता से दोनों साइड सुनते हैं। तो इज वॉट आर होल पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेज एंड जनरल लर्निंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, वीडम इंस्टीट्यूट इज वन इंस्टीट्यूट फ्रॉम स्वीडन जिसने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 निकाला है अपना, जिसमें वो 180 कंट्रीज के बारे में बात करते हैं और उनके डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो अच्छा या खराब हो रहा है। उनके हिसाब से द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज डिक्रीज्ड अलार्मिंगली फॉर इंडिया। द फॉल इज द सिक्स्थ हाइएस्ट इन द लास्ट डेकेड इन द 180 कंट्रीज का पूरा लिस्ट। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब पे बात करते हैं। नाउ आप ये ग्राफ देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये, जिसमें जितने भी डार्क कलर्स है दैट रिप्रेजेंट्स की डेमोक्रेसी 2009 से 2019 के बीच में उनका और खराब हुआ है। जितने डार्क कलर्स, और लाइट का मतलब है कि वो नहीं हुआ इतना खराब। तो आप देखिए दोस्तों, जैसे कि ब्राजील आप देख रहे हो या फिर हंगरी, पोलैंड अगर आप देखोगे, तो इन सब में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खराब हुआ है इन रिसेंट ईयर्स। तो LDI इज द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो ये इंडेक्स अपना खुद का बनाए हैं, जिसके ऊपर ये पूरा प्रेजेंटेशन है। इंडिया के लिए दे आर सेइंग दैट इंडिया 2009 में 0.55 इंडेक्स स्कोर था इंडिया का, डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर, जो 0.19 कम होके आज 0.36 हो गया। 0.19 कम हुआ जिससे वो 0.36 हो गया आज के दिन। सो दिस इज LDI, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये क्या क्या चीज को कंबाइन करके बनता है? ये क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस देखता है, सफराज देखता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द मीडिया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड सिविल सोसाइटी, चेक्स ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड रूल ऑफ लॉ। इन सबको देखकर करता है। और हंगरी इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। इंडिया 179 कंट्रीज में 6th वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब दोस्तों, ये एक ग्राफ है जो आप सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डरावना ग्राफ है। ये ऐसा कहता है कि आप ये ग्राफ देखिए, 4 चीज़ों से बना हुआ है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स: एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, सिविल लिबर्टीज, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स। अब इसके अंदर अंदर क्या है, वील बी टॉकिंग अबाउट। और ये रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन से बनाया हुआ है एंड ये इस पॉइंट के बाद कैसे गिर रहा है सारा ग्राफ इज व्हाट द पॉइंट टू नोटिस। नाउ एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि आप कितने फ्रीली पढ़ा सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हो, ये ब्लू वाला है। एंड दिस हैज कम डाउन टू 0.35 का पॉइंट। दिस इज लोअर दैन जब इमरजेंसी में कम हुआ था, ये उससे भी कम है। इमरजेंसी में 0.40 गया था 1975 इंदिरा गांधी के टाइम, जब इमरजेंसी हुआ था तब का टाइम है। उस समय डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत खराब था, दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। उसके बाद आज के दिन ये इतना कम हुआ है, इज व्हाट द रिपोर्ट ट्राइज टू से। सिविल लिबर्टीज इंडेक्स का मतलब क्या है कि कितना फिजिकल वायलेंस गवर्नमेंट एजेंट्स के द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में बात करता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या बात करता है? वो बात करता है कि कितना ट्रांसपेरेंटली, इंडिपेंडेंटली, प्रिडिक्टिवली, इम्पार्शियली कैसे कैसे लॉ इन्फोर्स किया जा रहा है कॉमन पीपल के ऊपर। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से कितने फ्रीली प्रेस, मीडिया, ऑर्डिनरी पीपल कैन डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल मैटर्स इन द पब्लिक स्फीयर एंड हैव फुल फ्रीडम इन कल्चरल एंड एकेडमिक एक्सप्रेशन। तो ये 4 चीज है जिससे कि ये बना है। आप देखिए सारे के सारे ग्राफ्स इस पॉइंट के बाद नीचे जा रहे हैं। अब ये पॉइंट क्या है? ये वो 2014 का पॉइंट है। 1940 से 2014 का टाइमलाइन है दोस्तों, और जितना नीचे उसका मतलब उतना खराब, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिक्रीजेस। एंड 2014 के बाद इज व्हाट द रिपोर्ट क्लेम्स कि ये और खराब हुआ है। 2014 के बाद मतलब वो कहते हैं कि बीजेपी लेड NDA आया, जिसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ है। नाउ दिस इज डिबेटेबल एंड वी कैन डिबेट अबाउट इट। नाउ ये एक और इकोनॉमिस्ट मैगजीन का
इस वीक का ये एक इन्फोग्राफिक है जिसमें वो समझाने की कोशिश करते हैं कि पोलैंड, हंगरी, टर्की एंड इंडिया ये चारों डेमोक्रेसीज हैं और हमें कंपेयर कर रहे हैं पोलैंड, हंगरी और टर्की से कि किस तरीके से इन तीनों का डेमोक्रेसी अब बिगड़ता जा रहा है, एक हेजेमनिक स्टेट के तरफ ये जाते जा रहे हैं और इंडिया भी बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इलिबरलिज्म में हम भी ऊपर में आ रहे हैं। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का चार्ट इज एंड ये इसी वीक का फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 का ये एडिशन है। आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। डिबेटेबल हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारा काम है एजुकेशन पर्पस के लिए से पढ़ना। इमरजेंसी टाइम पे ये बहुत कम हुआ था, जिसके बाद ये आज के दिन बहुत कम हो रहा है। इज द इंडियन डेमोक्रेसी एक्चुअली इरोडिंग इज व्हाट अ क्वेश्चन इज पुट अप टू ऑल ऑफ अस। एंड क्योंकि डेमोक्रेसी है दोस्तों, तो हमें दूसरे पॉइंट भी, अपना पॉइंट और दूसरा पॉइंट, फॉर एंड अगेंस्ट, दोनों सुनकर फिर ही कुछ ओपिनियन क्रिएट करने चाहिए। एंड वी आर ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ सजेशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम पर्पसेस के लिए बहुत बहुत यूजफुल। आप कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, इज द इंडियन डेमोक्रेसी रियली इरोडिंग एंड इफ इट इज हाउ कैन वी इंप्रूव ऑन दैट। ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट थ्रेड में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 के बारे में और इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. And कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। नमस्ते, जय हिंद।